राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं हेनरी का नियम। या फिर मैं कहूं, चलो यही नीचे कह दूंगा जो भी कहना होगा, ठीक है। हेनरी का नियम काम में क्यों लिया जाता है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी। तो हेनरी का नियम क्यों काम में लेते हैं भाई? गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव समझाने के लिए हेनरी का नियम काम में लेते हैं भाई। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ चीजें पढ़ ली थी। ताप का प्रभाव पढ़ लिया, विलेय की प्रकृति पढ़ ली, विलायक की प्रकृति पढ़ ली, ताप पढ़ लिया, हेनरी का नियम। दाब का प्रभाव नहीं पढ़ा था, हल्का सा बताया था, डिटेल अब बता रहा हूं। तो हेनरी की मतलब गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझाने के लिए अपन हेनरी का नियम काम में लेते हैं। पहले खुद तो समझे अपन। ध्यान दें, मेरे पास क्या है कि एक कंटेनर है भाई। ओ कंटेनर ये रहा सपोज, ठीक है। अब इस कंटेनर में यहां पर ये एक पिस्टन लगी हुई है इसको दबाने के लिए। नीचे यहां पर कोई भी विलायक भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसमें ये कोई गैस भरी हुई है। ये गैस के अणु हैं, ठीक है। पिस्टन अभी मत लगाओ। तो ये गैस क्या करेगी भाई? गैस का मतलब यहां ये गैस है, और इस को आप बोलेंगे क्या? विलेय, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो यहां पर आप गैस जैसे जैसे बढ़ाओगे, गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। या फिर आप पिस्टन को दबाओ, यानी कुल मिला के आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करने के दो तरीके यहां। पहला तरीका, पिस्टन को नीचे दबाओ, प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा तरीका, गैस की मात्रा बढ़ा दो। गैस जितनी ज्यादा होगी प्रेशर अपने आप हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने के दो तरीके मैंने बता दिया आपको। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर आप क्या देखोगे भाई कि ये जो गैस है, ये गैस इस विलायक में घुलने लगेगी, या फिर मैं कहूं ज्यादा घुलेगी। तो इस गैस की, इस विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा m भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाओ, m इंक्रीज होगा। m का मतलब इस विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा। m क्या है भाई? विलायक में घुली गैस की मात्रा। तो ध्यान रखना, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा इंक्रीज होती जाएगी भाई, ठीक है। देख लिया अपन ने। अब हेनरी क्या कहता है, हेनरी की बात करें। किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य अवस्था पर गैस द्वारा डाले गए
दाब P के समानुपाती होता है। यानी अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो घुली हुई गैस की मात्रा m भी बढ़ेगी, यानी ये m और ये P दोनों के बीच कौन सा संबंध है भाई? समानुपाती का, m समानुपाती P। समानुपाती का सिंबल हटाए तो समानुपाती का सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, m बराबर KHP। समानुपाती का सिंबल हटा दिया, KH लगा दिया, और यहाँ ये KH आपके पास क्या है भाई? हेनरी स्थिरांक है। क्या है बताओ? हेनरी स्थिरांक है, हेनरी का कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच आप ग्राफ खींचे तो m के बीच और P के बीच समानुपाती का संबंध है। अगर आप मान लीजिए प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो घुली हुई गैस की मात्रा m भी क्या होगी बताओ? बढ़ती जाएगी भाई। ये लो, m बढ़ाओ P बढ़ाओ, m बढ़ता जाएगा, सीधी रेखा गई। तो पहला आपने क्या देख लिया बताओ? कि प्रेशर बढ़ाने पर घुली हुई गैस की मात्रा m बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अपन गैस की द्रव में विलेयता को मोल भिन्न के रूप में लें तो बात वही है भाई, प्रेशर बढ़ाओ गैस की मात्रा बढ़ेगी, गैस का मोल बढ़ेगा, गैस की मोल भिन्न बढ़ेगी। सही है कि नहीं? प्रेशर बढ़ाओ तो सारी चीजें बढ़ती जाएंगी भाई पानी में, उसका मोल बढ़ जाएगा, उसका मोल भिन्न बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका W बढ़ जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो अपन यहां भी वही लगा देंगे, मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं आप x से, और यहां मैं क्या लिखूंगा कि गैस की मोल भिन्न क्या होगी? गैस की मोल भिन्न क्या होगी? तो गैस की मोल भिन्न को मैं लिखूंगा x गैस से, और वहां क्या था? मात्रा थी, गैस की मात्रा m, या क्या है? उसका मोल भिन्न। बात एक ही है, x गैस समानुपाती P, समानुपाती का सिंबल हटाया, x गैस बराबर K प्राइम P, नया कांस्टेंट मैंने काम में ले लिया K प्राइम। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया। यदि आप सोलबिलिटी को मोल भिन्न के रेफरेंस में लें तो। ठीक है, यहां मान लो अगर मैं ये समानुपाती ये इस K प्राइम के बीच और हेनरी के स्थिरांक KH के बीच ये रिलेशन है, तो मैं क्या करूं? K प्राइम की जगह KH रख दूं, क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा x गैस बराबर PK। x गैस बराबर PK, PK का मतलब P बटा KH। यहां पर भी अगर मान लो आप ग्राफ खींचना चाहें, ग्राफ खींचे प्रेशर के बीच और x गैस के बीच, ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है भाई, तो x गैस बढ़ती जाएगी यदि प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो x गैस की जगह m भी लिख सकते हैं, m बढ़ता जाएगा यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो। ठीक है भाई, हेनरी का जो लॉ है उसकी लिमिटेशन क्या है भाई? उसकी लिमिटेशन है नंबर 1, या फिर मैं ऐसे लिख दूं
क्या लिमिटेशन है कि हेनरी का नियम लागू निम्न कंडीशन में नहीं होता है। कुछ कंडीशन है जहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, टेम्परेचर बहुत कम हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो, और तीसरा विलेय व विलायक क्रिया कर जाएं। ये लो भाई, तो ये 3 ऐसी कंडीशनें हैं जहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता उसकी बात करें। देखो, होता यह है भाई कि टेम्परेचर जब बहुत कम होगा तो गैस जितनी घुलनी है अपने आप ही घुल जाएगी। प्रेशर के इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। प्रेशर बहुत ज्यादा है, जितनी गैस घुलनी है वो अपने आप ही घुल जाएगी। प्रेशर का इफेक्ट देखने का आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। विलेय और विलायक जब आपस में क्रिया करते हैं तो जो ही आप विलेय और विलायक को कंटेनर में बंद करोगे वो तो अपने आप क्रिया करके घुल जाएगा, आपके प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा ही नहीं वहां। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर गैस पानी में अपने आप ही तेजी से घुल जाएगी। आपको प्रेशर का प्रभाव देखने का टाइम नहीं मिलेगा। आप नहीं देख पाएंगे कि दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा यहां, क्योंकि जितनी गैस घुलनी है उतनी तो घुल गई, विलयन संतृप्त तो हो गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास लिमिटेशन की इन कंडीशनों में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा भाई। एप्लीकेशन क्या क्या है भाई? हेनरी का जो नियम है उस हेनरी के नियम के एप्लीकेशन क्या क्या है? तो देखो, पहला एप्लीकेशन कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, इनमें CO2 गैस हेनरी के नियम के अनुसार ही भरी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, इनमें होता क्या है? पानी होता है और उसमें CO2 घोल दी जाती है। दोनों क्या बन जाते हैं? H2CO3 बन जाएगा। प्रेशर बढ़ाओ, CO2 ज्यादा घुलेगी। तो कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, इनमें CO2 हेनरी के नियम के अनुसार ही भरी जाती है। दूसरा, जो लंग्स का मैकेनिज्म है या लंग्स की जो एक्शन है, ठीक है, या लंग्स कैसे क्रिया करता है, वो भी हेनरी के नियम पर ही आधारित होता भाई। जैसे ही अपन ने सांस लिया, फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया। लंग्स की बात करें तो लंग्स में इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर है। ये मान लो यहां पर ब्लड है। क्या है ये? ब्लड है। यहां से ये लंग्स के अंदर एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, कुपी का, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपने सांस ली, तो यहां जो ही ये गैस जाएगी, यहां जाते ही प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा लंग्स के अंदर, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो सीधी बात है सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये ऑक्सीजन इस ब्लड में घुल जाएगी भाई। ठीक है, और इस ब्लड में प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज्यादा है, तो CO2 बाहर आ जाएगी भाई। तो देखो, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। ब्लड में कौन सी गैस घुलेगी कौन सी नहीं घुलेगी, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है भाई। इसके अंदर वाले भाग में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था, घुल गई। CO2 का प्रेशर कम था, बाहर आ गई। यहां
प्रेशर ऑफ CO2 कम था तो CO2 बाहर आ गई, ऑक्सीजन अंदर चली गई। तो ये जो लंग्स एक्शन है, फेफड़ों की कार्यप्रणाली है, वो भी हेनरी के नियम पर आधारित है, या फिर मैं कहूं प्रेशर पर डिपेंड करता है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे जैसे आप किसी का मकान यहां है, किसी का मकान यहां है, किसी का मकान यहां है और किसी का मकान यहां है भाई, और किसी का मान लो अपने यहां बिल्कुल धरातल पे है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा भाई। ऊपर जाते जाओगे ना प्रेशर कम होता जाएगा गैसों का। तो इस पहाड़ी की चोटी पर रहने वाले जो लोग हैं वहां प्रेशर बहुत कम रहेगा। प्रेशर अगर कम रहेगा यहां, और प्रेशर कम ज्यादा क्यों रहेगा भाई? नीचे यहां की जो गैस है वो गैस ऊपर की गैस से दबी हुई है, इसलिए यहां पर प्रेशर ज्यादा है गैस का। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, यहां पर प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम है तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। आई बसन में तो प्रेशर अगर कम रहेगा तो ब्लड में घुली हुई गैस की मात्रा m भी कम रहेगी। पहाड़ी की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी, उनके ब्रेन में ऑक्सीजन कम मिलेगी, और आप इसको बोलोगे एनोक्सिया। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोला जाता है एनोक्सिया। लोगों की स्पष्ट सोच नहीं होती, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की स्पष्ट सोच नहीं होती। एनोक्सिया आप बोलोगे। एनोक्सिया का मीन्स होता है ब्लड में ऑक्सीजन कम घुली हुई है, और इसका रीजन ये है कि ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं वहां पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा m भी कम होगी। आप इसको एनोक्सिया बोलोगे। और बिल्कुल धरातल पर रहने वाले जो लोग हैं, धरातल पर रहने वाले जो लोग हैं, स्पष्ट सोच होती है क्या करना है क्या नहीं करना। और जो ऊपर उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, यानी पहाड़ की चोटियों पर जो रहना पसंद करते हैं, उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम मिलती है। ऑक्सीजन कम मिलती है, उसे बोला जाता है एनोक्सिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थर्ड, कि ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम मिलेगी, आप उसे एनोक्सिया बोलोगे। मैं सी डाइवर की बात कर रहा हूं। सी डाइवर का मीन्स होता है जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं जो लोग, ठीक है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो समुद्री गोताखोर या सी डाइवर अपने साथ, अब नीचे पानी में जाएगा तो वहां मछली तो है नहीं कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर ले, तो वो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं भाई। तो जो सी डाइवर है अपने साथ क्या लेके जाते हैं भाई, जो सिलेंडर जाते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है 32.1%, उसमें नाइट्रोजन होती है 56.2%, और उसमें हीलियम होती है 11.7%। ऐसा सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और हीलियम भी होती है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हुआ कि वो ये सिलेंडर नहीं लेके गए, ऑक्सीजन जिसमें 32.1, नाइट्रोजन 52.2 और हीलियम 11.7, ये सिलेंडर अगर मान लो वो लेके नहीं जाते हैं और डायरेक्ट वैसे ही ये जो वायुमंडलीय गैस है ना, इसको सिलेंडर में भरा और भर के नीचे पहुंच गए, तो आप ये देखते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा परसेंट होती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। हीलियम बहुत कम है, आरी बात समझ, 1% से भी कम के आसपास
हीलियम गैस है। ये हो सकता है 1% के आसपास हो भाई, लेकिन मेरा कहने वाला बहुत कम मात्रा में आपको हीलियम मिलेगी एनवायरमेंट में। जब भी इनको दुर्लभ गैसें कहा जाता है, बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर मान लो वो ये सिलेंडर न लेकर के वायुमंडलीय गैस का मिश्रण लेकर के समुद्र के पेंदे में पहुंच जाए, तो ध्यान रखना समुद्र के पेंदे में जैसे जैसे वो नीचे जाएगा ना भाई, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो M बढ़ता जाएगा, मतलब N2 गैस उसके ब्लड में बहुत ज्यादा घुल जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा होती कौन सी है, N2 गैस है। तो जो ही वो समुद्र की गहराई में जाता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो M बढ़ता जाएगा, और सबसे ज्यादा कौन सी गैस घुल जाएगी बताएं, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा घुल जाएगी। और अब जो ही वो समुद्र से बाहर आएगा, बाहर आते ही प्रेशर अचानक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो M भी क्या हो जाएगी, कम, और ये नाइट्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी, और तेजी से बाहर निकलते ही ये जो रुधिर नलिका है ब्लड में से तेजी से बाहर निकलेगी, और तेजी से बाहर निकलते ही यहां इस प्रकार की एयर बबल बना देगी, और इस एयर बबल के कारण ये जो रुधिर की छोटी छोटी नलियां हैं, ठीक है ना भाई, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी, और इसके कारण शरीर में बैंड आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो अगर ये सिलेंडर लेके न जाया जाए और वायुमंडलीय गैस का सिलेंडर ले जाया जाए, तो ध्यान रखना ब्लड में, रुधिर नलियों में वायु के छोटे छोटे N2 गैस के, बात करूं मैं N2 गैस के बुलबुले बन जाते, नलियां ब्लॉक हो जाती है भाई। तो ये आपने पढ़ा हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की लिमिटेशन और हेनरी के नियम की एप्लीकेशन। नमस्कार, राधे राधे।